नमस्कार। हम समझते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक ऐसी बातों पे चर्चा करते हैं जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब वैसे विद्यार्थी जो नए नए एडमिशन के लिए जाते हैं तो उनके सामने एक फॉर्म आ जाता है और उसको कहा जाता है कि आप इस फॉर्म को भरें। उसमें एक कॉलम ऐसा होता है एडिशनल सब्जेक्ट का, यानी अतिरिक्त विषय का। कहीं कहीं वह ऐच्छिक विषय के रूप में भी रेखांकित रहता है। अब बच्चे परेशान, ये एडिशनल सब्जेक्ट अतिरिक्त विषय ये है क्या, और इसमें हमें क्या भरना चाहिए। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि मेन विषय हो गया और एडिशनल सब्जेक्ट हो गया। आपका जो मेन विषय होता है, मुख्य विषय जो होता है, वह यदि 9th में एडमिशन लेते हैं तो वह 600 का हो जाता है, और जब 11th में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वह 500 का रहता है। 9th में जब आप एडमिशन लेते हैं उस समय इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट रहता है और वह कंपलसरी सब्जेक्ट है। लेकिन बिहार बोर्ड जब रिजल्ट देती है तो इंग्लिश को उसमें ऐड नहीं करती है, और वहाँ पर भी अतिरिक्त विषय होते हैं। तो आप ये सोचते हैं कि उसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अतिरिक्त विषय रखने के फायदे हैं, नुकसान कहीं नहीं है। अतिरिक्त विषय में यदि आप अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो भी आपके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यदि उत्तीर्ण हो जाते हैं और अच्छा मार्क्स होता है तो कभी कभी ये होता है कि यदि मेन विषय में सबसे कम मार्क्स वाला सब्जेक्ट के स्थान पर, जो मेन विषय है उसके स्थान पर वह अतिरिक्त विषय वाला सब्जेक्ट आ जाता है। यह 9th में नहीं होती है, ये 11th में साइंस वालों के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि किसी बायोलॉजी विषय रखने वाला छात्र अतिरिक्त विषय के रूप में गणित रखता है, और बायोलॉजी में उसे वह फेल कर जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में देखा यह भी गया है कि बिहार बोर्ड मैथ को मेन विषय कर देती है, हो करके वह रिजल्ट दे देती है, और बायोलॉजी को अतिरिक्त कर देती है। तो और कंपटीशन सब में, बहुत सारे कंपटीशन में ये रहता है कि आप अमुक विषय लिए हुए हैं तो ये कंपटीशन भर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप अतिरिक्त विषय में वह सब्जेक्ट है तो उस कंपटीशन को आप भर सकते हैं। यानी अतिरिक्त विषय लेने से कोई गैरफायदा है नहीं, फायदा ही है। तो जब कभी भी, खास करके जब आप 11th में एडमिशन के लिए जाते हैं, मान लीजिए कि 11th में आप एडमिशन के लिए गए और आपका जो फैकल्टी हुआ वो आर्ट्स हुआ, तो आपके समक्ष एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में, अतिरिक्त विषय के रूप में ढेर सारे सब्जेक्ट आएंगे।
अब आप उसमें चुन लें कि किस में आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, जो आपके मेन विषय में नहीं है और आप एक अतिरिक्त विषय के रूप में चुनना चाहते हैं। तो जो इंटरेस्ट, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और ये भी देखें कि जिसका जॉब वगैरह में फ्यूचर भी है, उस विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में चुन लें। जब आर्ट्स लेने के लिए आप जाते हैं तो आपके समक्ष अतिरिक्त विषय के रूप में कुछ सब्जेक्ट आते हैं, जैसे म्यूजिक, अतिरिक्त विषय के रूप में आप ले सकते हैं। योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी, इसको अतिरिक्त विषय के रूप में ले सकते हैं। लेकिन ये भी देखें कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन, स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस अतिरिक्त विषय के टीचर वहाँ पर हैं या नहीं। यदि रहेंगे तभी तो आपकी मदद होगी, यदि नहीं रहेंगे तो तुम कुछ आप वहाँ पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन हमने इससे पहले की वीडियो में भी देखा था कि कंप्यूटर साइंस के टीचर सभी मैक्सिमम सब स्कूल में अब अवेलेबल हैं। तो यदि आर्ट्स के हैं या साइंस के हैं, दोनों के लिए अतिरिक्त विषय के रूप में पॉलिटिकल साइंस रखा जा सकता है। ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रख ही लें, कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर टीचर आपको मिलेंगे स्कूल में। आजकल योगा का बहुत ही प्रचलन है, तो योगा एंड फिजिकल एजुकेशन को भी अतिरिक्त विषय एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसको लिया जा सकता है। ये साइंस वालों के लिए, यदि आप बायोलॉजी रखते हैं मेन में, साइंस यदि आप रखते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको मुख्य रूप से रखना ही होता है। अब आपके पास दो चॉइस रहता है, बायोलॉजी पढ़ें या मैथ पढ़ें। यदि मैथ पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स को रख लीजिए। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे मैथ में अच्छे रहते हैं, लेकिन क्या समझ करके वो रखते हैं बायोलॉजी। शायद उनके दिमाग में ये होता है कि इसमें प्रैक्टिकल है, तो कुछ मार्क्स हमको ज़्यादा मिल सकते हैं। तो वैसे बच्चों मैथमेटिक्स को अतिरिक्त विषय में रखें। यदि उसमें अनुत्तीर्ण भी हो गए तो कोई तो फर्क पड़ने वाला नहीं, और यदि उत्तीर्ण हुए, अच्छा मार्क्स आया, तो निश्चित तौर पर जो कंपटीशन में ये कहा जाएगा कि इंटरमीडिएट में मैथ ज़रूरी है, तो वहाँ पे आप भर सकते हैं। तो इसलिए यदि बायोलॉजी मेन में रखते हैं तो मैथ रख लीजिए। यदि आप मैथ मेन में रखते हैं तो वैसी परिस्थिति में भी बायोलॉजी को रखा जा सकता है अतिरिक्त विषय के रूप में, यदि स्वीकार बोर्ड कर लेता है कि बायोलॉजी अतिरिक्त विषय के रूप में, तो लिस्ट में तो है, तो वहाँ रख लीजिए। अब कुछ बच्चों को ये देखते हैं कि हम इंग्लिश नहीं रखेंगे, मेन विषय की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे दो लैंग्वेज चुनना होता है, तो वे उर्दू और हिंदी चुनते हैं। ठीक है, आपने उर्दू और हिंदी मेन लैंग्वेज में चुन लिया, अतिरिक्त विषय के रूप में इंग्लिश चुन लें। यदि फेल कर गए तो भाई कुछ नहीं होगा, फेल कर गए तो कुछ नहीं होगा। यदि पास कर गए तो उसमें ये होगा कि जिस कंपटीशन में ये कहेगा कि इंटरमीडिएट में इंग्लिश तो ज़रूरी है, तो वहाँ पे आप भर सकते हैं। और यदि नहीं रखेंगे और उर्दू और हिंदी ही रहेगा आपका, और कंपटीशन में ये कह दिया कि इंटरमीडिएट में इंग्लिश ज़रूरी है, तो वहाँ पे उस फॉर्म को आप भर नहीं पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो मैट्रिक के बच्चे हैं, वह
मैथिली और हिंदी लेते हैं, संस्कृत को छोड़ देते हैं। संस्कृत को छोड़िए मत, एक ले लीजिए अतिरिक्त विषय के रूप में। जब कभी भी किसी फॉर्म में ये कहेगा कि संस्कृत यदि आप मैट्रिक में रखे हुए हैं तो ही आप भर सकते हैं, तो वहाँ पे तो आप भर सकते हैं। और यदि आपने संस्कृत और हिंदी रखा लैंग्वेज मेन में, तो अतिरिक्त में मैथिली रख लीजिए, आपका मातृभाषा की पढ़ाई हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि यदि आप 10th के स्टूडेंट 9th 10th के स्टूडेंट हैं तो भी अतिरिक्त विषय के रूप में एक सब्जेक्ट रखिए। यदि मान लीजिए कि अतिरिक्त विषय के रूप में आप लैंग्वेज वगैरह को नहीं चुनना चाहते हैं तो देखिए कि अतिरिक्त विषय के लिस्ट में और दूसरे सब्जेक्ट कौन कौन है जो आगे के लिए उपयुक्त है, उसको चुन लें। और जब इंटर में जाते हैं तो अचानक क्या हो जाता है आप लोगों को कि 9th 10th में तो 6 विषय पढ़ते रहते हैं। भाई इंटर में भी तो 6 विषय पढ़ सकते हैं, 5 में एक अतिरिक्त। अतिरिक्त चुनने के समय ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि किस विषय को रखने पर हमें आगे फायदे होंगे। फायदे मीन्स किसी कंपटीशन में, उसको सोच करके एक अतिरिक्त विषय जरूर रखना चाहिए। तो अतिरिक्त विषय यानी एडिशनल सब्जेक्ट यानी ऐच्छिक विषय के बारे में हमारा एक सुझाव है। मानना नहीं मानना तो ये आपकी बात है। धन्यवाद। फिर किसी दूसरे वीडियो में फिर किसी दूसरी चीज़ों पर बात हो।